लो फिर आ गए हम। क्या सोचे थे नहीं आएंगे? गलत। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका मैथ्स इन्फिनिटी के अंदर अग्नि 3.0 बैच फॉर एनडीए 2024 जो होगा 21 अप्रैल को, और उसका हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डे 21। क्लास बहुत ही छोटी है, कुछ डाउट्स बस लेने आया हूं क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। एक क्लास मैंने सुबह ली है और एक अब मैं ले रहा हूँ रात को। अगर मैं टाइम पे आ गया तो नाइट राइडर बनेंगे आज, मतलब लंबी क्लास लेंगे रात को। लेकिन आई थॉट कि अगर ना आ पाया तो इससे पहले मैं बच्चों के कुछ डाउट्स ले लूँ, क्योंकि टारगेट है कि कल तक मैं सारे इस डीपीपी के एटलीस्ट डाउट्स हमारे सॉल्व कर दूँ। हाँ बेटा, आदित्य होने वाली थी लेकिन थोड़ा सा जल्दी। उसका रीजन भी मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है और मेरी डॉटर एक हफ्ते से मुझे कह रही है कि मेले में जाना है, तो आज मुझे वो छोड़ने नहीं वाली, तो उसने फिक्स कर लिया है टाइम कि हम निकलेंगे। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक क्या डाउट्स है। 51 से लेके 75 तक आपके क्या क्या डाउट्स है, जल्दी से बताएंगे। 51, 57, 51 तो मुझे पता था होगा ही होगा। 51, 57 और कोई एनी अदर डाउट्स? देख लो, कोई जल्दी नहीं है। 52, 53, आगे 52, 53, 54। सिर्फ 75 तक का पूछा है, 75 तक का। 51 से 75 तक के डाउट पूछ रहा हूं मैं आपसे। 60, चलिए 60 तक ही आ गए, इनको कर लेते हैं पहले। आइए ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन है 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या? अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। और आपको निकालना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको जो निकालना है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहां से सम ऑफ द रूट कितना आएगा? माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा? सी बाई। ध्यान देंगे सब बच्चे, ये अल्फा से अल्फा कट गया, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 इक्वल टू सी बाई। ये अल्फा प्लस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 हमें इंडिकेशन दे रखा है कि अगर आप सी एन डी रूल लगाते हैं तो सी एन डी रूल लगाने से क्या होगा? यहाँ क्या बच जाएगा? दिस अपॉन में दिस प्लस दिस करेंगे तो 2 अल्फा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 2। अल्फा की वैल्यू आ गई सी प्लस ए ओवर सी माइनस ए। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ उठा के पटक दो, मारो पटकी। तो यहाँ पे आ गया सी प्लस ए ओवर सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए ओवर सी माइनस ए माइनस 1, सी प्लस ए ओवर सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन में सी प्लस ए ओवर सी माइनस ए इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना आ गया? सी प्लस ए अपॉन में 2a प्लस यहाँ कितना आ गया? 2c अपॉन में सी प्लस ए इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। समझ रहे हो ना बात को, क्या करा रहा हूं मैं? आपको देखना है अच्छे से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हिंट दिया जाता है बस डाउट का, वैसे तो हिंट देना चाहिए, मैं तो पूरे पूरे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया एलसीएम सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, ये हो गया 4ac।
ठीक है ना। और नीचे कितना है, 2ac प्लस ए इक्वल टू माइनस बी बाई ए से कट गया, सी स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस 2ca प्लस 4ac माइनस 2bc माइनस 2ab। तो ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac, और इस 4ac को उधर ले जाओ, माइनस 4ac हो गया। बी स्क्र ऐड कर दो, बी स्क्र राइट में भी ऐड कर दो। तो देखिए जरा ध्यान से, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र किसके इक्वल आ रहा है, बी स्क्र माइनस 4ac। क्या बोलते हैं आप? इसका आंसर जो भी आएगा आप देख लेना, आंसर आएगा बी स्क्र माइनस 4ac, या कह सकते हैं इसका आंसर आ गया डी, कैपिटल डी भी दे सकता है ऑप्शन, क्योंकि बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का काम कर रहा है, डी जो है डिस्क्रिमिनेंट है। बोलो क्लियर? किसी का भी डाउट था, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 52 53 52 53। आइए 52 पे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द रूट इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द रूट, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट करवा रखा है आपको। मैंने कहा था किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो अगर दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के रेशियो के इक्वल है तो b1 अपॉन में रूट d1 इक्वल टू b2 अपॉन में रूट d2, b1 अपॉन में रूट d1 इक्वल टू b2 अपॉन में रूट d2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b1 क्या है, माइनस 2b अपॉन में इसी का d, इसका d कितना आएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b2 कितना है, 2q। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, माइनस 2q लिखना चाहिए, b1 जो है 2b है और यहाँ है 2q, और नीचे आएगा इसी का d, 4q स्क्वायर माइनस 4pr। ये कट गया, ये कट गया, स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करके कितना आया, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ac और क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस 4pr माइनस pr। तो इसको उल्टा करने का दिल कर रहा है मेरा, बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन में बी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर माइनस pr अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस ac अपॉन में बी स्क्वायर, 1 माइनस pr अपॉन में क्यू स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आ गया ac अपॉन में बी स्क्वायर, pr अपॉन में क्यू स्क्वायर, ac अपॉन में बी स्क्वायर, pr अपॉन में क्यू स्क्वायर। ये आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, हिंट लिया है मैंने आपको, अगर कभी किसी स्टेप में आपको फास्ट लग रहा हो तो आप इसको हिंट को लेके दोबारा अपने हाथों से सॉल्व करो, उसके बाद जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा तो डाउट सॉल्व माना जाता है, याद रखिए इस बात को। ठीक है ना, मैंने आपको एक बात याद करवा दी, अगर आपको याद हो कि भाई अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक रूट्स का, एक इक्वेशन के अंदर रेशियो रूट्स का दूसरी इक्वेशन के रूट्स के रेशियो के इक्वल होता है तो b1 अपॉन में रूट d1 इक्वल टू b2 अपॉन में रूट d2। अब दोबारा एक बार खुद ट्राई करो अपने हाथों से, तब पता चलेगा कि कितना आपको डाउट क्लियर हुआ। ठीक है, मैंने तो करा दिया, आपको खुद अपने हाथ से डाउट करना पड़ेगा, तब डाउट क्लियर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 यार, 52 तो हो गया, 53 यार, ये क्वेश्चन तो आज ही नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन, काहे पूछे हो, ये तो आज ही करवाया है। एक इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, और कह रहा है एक रूट जो है दूसरे का स्क्वायर है, और आपको निकालना क्या है, के की वैल्यू निकालनी है, के है, पूछ रहा है के है ना। हाँ बिल्कुल यही है बेटा आदित्य, जो तू बोल रहा है वो भी ठीक है। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसा डाउट तो मैंने आज करवाया है, तो एक रूट अल्फा है दूसरा अल्फा स्क्वायर है, तो सम ऑफ द रूट कितना हो गया 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो गया माइनस के, तो अल्फा क्यूब कितना आ गया माइनस के, तो अल्फा कितना आ गया माइनस के की पावर 1/3।
अब यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, जो आपकी मर्जी है। अल्फा इसका भी रूट है, यहाँ भी डाल सकते हो और यहाँ भी डाल सकते हो। मेरा यहाँ डालने का दिल कर रहा है, तो माइनस के की पावर 1/3 और माइनस के की पावर 1/3 का स्क्वायर है तो 2/3 इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बताया था पावर 1/3 पावर 2/3 जब भी देखे तो आप क्यूबिंग बोथ द साइड करेंगे और बंधा हुआ फॉर्मूला लगाएंगे। जब आप होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस प्लस 3ab और a प्लस बी, मतलब दिस प्लस दिस, इस दिस प्लस दिस की जगह मैं 1 लिख दूं। राइट में इसका भी क्यूब करेंगे तो 1, कितना आ गया, माइनस के प्लस के स्क्वायर प्लस 3 माइनस के हो गया, क्योंकि बेस से पावर ऐड हो गई। 1/3 प्लस 2/3 क्या हो गया, 3/3 1 इक्वल टू 1। कितना आ गया, के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस 16 और 4 20 अपॉन में 2, तो 4 प्लस माइनस 2 रूट 5/2 कितना आ गया, 2 प्लस माइनस रूट 5। ये के की दो वैल्यूज आ गई। अब देख लीजिए आप, 2 प्लस माइनस रूट 5c। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डाउट का मतलब हिंट होता है, डाउट का मतलब होता है हिंट। आपको हिंट लेके मुझसे, मैं तो पूरा पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगे कि सर फास्ट करवा रहे हैं, ऐसा हो सकता है तुम्हें फील हो। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक हम लोग फास्ट होने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कैसे होंगे वहां पे फास्ट पेपर के अंदर। हमें फास्ट होने की प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, है ना मेरे दोस्त। यहां तक क्लियरिटी आ रही है? अब आइए देखें कौन सा डाउट है अब आपका। ये 53 हो गया। अब आपको 57 और 60 करना है। 57 और 60, बेटा 57 पे आ जा, लगा दे निशाना 57 पे, है ना। देखो 57 क्वेश्चन का कहता है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इक्वल टू 0 इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू, इसके दो रूट्स है गामा और डेल्टा। और ये अल्फा बीटा गामा जो डेल्टा है ये जीपी में है, किसमें है, जीपी में। तो आप कह सकते हो कि अल्फा को ले लो ए, बीटा को ले लो ए आर, ठीक है ना, गामा को ले लो ए आर स्क्वायर और डेल्टा को ले लो ए आर क्यूब। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि 4 नंबर अगर जीपी में है, 4 हो या 50 हो या 1000 हो, जीपी की सीरीज को जनरल तरीके से ऐसे सिखाया जाता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब से लेके ए आर एन माइनस। ये हमारा जनरल तरीका होता है किसी जीपी को लिखने का, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब से लेके ए आर की पावर एन माइनस 1। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है जीपी में है, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब इस इक्वेशन के अंदर रूट्स जो हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ द रूट क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा पी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस ए आर आ गया 1, और अल्फा इंटू बीटा मतलब ए इंटू ए आर, ए स्क्वायर आर इक्वल टू 1, ये तो गिवन हो गया। अच्छा इसके दो रूट्स क्या हैं, गामा और डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा कितना है 4, और गामा इंटू डेल्टा कितना है क्यू। अब गामा है कितना, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, दिस इज 4, और गामा इंटू डेल्टा ए स्क्वायर आर 5 इक्वल टू क्यू। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेने के बाद अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, इसको ऊपर लिख देता हूँ इसको नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा 1 प्लस आर, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, बचा 1 प्लस आर इक्वल टू 4/1 4, ये कट गया, ये पिट गया, यूं गया यूं गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो 4 आ गई, तो आर कितना आ गया प्लस माइनस 2। ध्यान देंगे आर की वैल्यू अगर 2 आ गई, आर की वैल्यू अगर 2 आ गई तो आर की वैल्यू 2 यहाँ डालेगा तो ए आ जाएगा 1/3, और आर की वैल्यू अगर मैंने -2 डाली
ए आ जाएगा, आर की वैल्यू -2 डाली तो -a आ जाएगा -1। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि बताइए पी और क्यू की वैल्यू क्या है। तो बच्चे पी की वैल्यू क्या है, देखें पी की वैल्यू है ए स्क्वायर आर। तो ए तो इस केस को लेते हैं ए स्क्वायर आर 1/9 इंटू 2/9, ये पी हो गया। मेरे ख्याल से पी क्यू ही निकालना होगा। द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी क्यू की इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहा है, पी क्यू की इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो पी की वैल्यू इंटीग्रल आ नहीं रही, ये वाला केस तो लेना नहीं है। तो नीचे वाला केस है आर की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू -1 अगर लेते हैं, आर की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू -1 लेते हैं, तो ए की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, आर की वैल्यू -2, तो -2 आ गया पी। और क्यू कितना है, ए स्क्वायर आर 5 -2 की पावर 5 और ए स्क्वायर -1 की पावर -32, -2 और -32 होना चाहिए इसका आंसर, -2 और -32। ये ऑप्शन चमक रहा है। किस किस को क्लियर है, हीट एंड ट्रायल इजी हो जाएगा। अच्छा कैसे बेटा, 1 2 3 4 ऐसा कुछ लेने की सोच रहा है क्या, हिट एंड ट्रायल लगाओगे। एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं जो मेरा सॉल्यूशन है, प्लीज चेक कर। ठीक है 57 क्लियर है। अब आए हो 60 पे, क्लियर है ना भाई। सिक्सटी पे 60th क्वेश्चन क्या कहता है, 60th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको कह रहा है कि आपको एक क्वालिटी इक्वेशन के दो रूट दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। कौन सी क्वालिटी इक्वेशन है, 6x स्क्वायर क्वालिटी इक्वेशन है, 6x स्क्वायर -5x + 1 = 0। तो आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 5/6 है और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो 1/6 है। और आपको निकालना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा को कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy। लेकिन यहाँ पे xy का काम कौन कर रहा है, अल्फा बीटा। tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/6 और अल्फा बीटा की कितनी है, 1/6। ये 5/6 से 5/6 कट गया, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है कि आप ये सोचिए कि tan 1 कब देता है, तो tan 1 देता है 45 डिग्री पे। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। कैसे होती है, आप इस 1 को लिख सकते हैं tan π/4। तो ये tan इनवर्स से tan कट जाता है और π/4 आपको दे देता है। प्रणाम बेटा मोमेंडियंस, प्रणाम। साठ से 70 के बीच में बताओ, कोई डाउट है क्या, 60 से 70 के बीच में तो मुझे लगता है कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। ये तो सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 54 करा दिया बेटा मेरे ख्याल से, कि नहीं करवाया, 54 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये आया था PYQ और सीधा सीधा मेरे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन आया था। कह रहे हार्मोनिक मीन निकालना है इसके रूट्स का। मान लेते हैं बच्चे इस क्वालिटी इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इस क्वालिटी इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो इसका हार्मोनिक मीन मांग रहा है। तो हार्मोनिक मीन जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर दो नंबरों का हार्मोनिक मीन निकालना है ए और बी का, तो फॉर्मूला है 2ab/a+b। समझेंगे अगर दो नंबरों का ए और बी का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है a+b/2। इन दो नंबरों का अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है √ab। अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। ठीक है,
ए प्लस बी बाई टू रूट ए बी और 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो अब वो कह रहा है कि हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसका हार्मोनिक मीन निकालो रूट्स का। फॉर्मूला है 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। बस आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट यहाँ डालना है, 4 आएगा आंसर। अब अल्फा बीटा कितना है देखते हैं। अल्फा बीटा है 8 प्लस 2 रूट 5, सी अपॉन में होता ना 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। और अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। ये सम ऑफ द रूट है, कट गया, यहाँ से 2 कॉमन लो, ये भी कट जाएगा, तो 4 इसका आंसर आ गया। जय किशन जखार 63। बेटा क्लियर हुआ राहुल भाई? क्लियर, समझ आया? आया वो क्वेश्चन है पी वाई क्यू है, अभी तो पीछे आया था ये क्वेश्चन, पी वाई क्यू है। मेरी 100 क्वेश्चन की सीरीज चली थी, उसमें एक सीधा सीधा क्वेश्चन कराया था, असाइनमेंट में भी था, आ गया सीधा सीधा। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा है, करा देते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इसके दो रूट्स है अल्फा बीटा, मतलब गिवन क्या हो गया, सम ऑफ द रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया, और आपको कह रहा है कि इक्वेशन निकालो हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, इसके रूट्स बताओ। ठीक है ना, आपको ऐसे इक्वेशन निकालनी है इसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो रूट्स एक्चुअली है क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर एक रूट है, और दूसरा रूट क्या है, ये अल्फा माइनस बीटा निकलता है रूट डी बाय मॉड है। और रूट डी बाय मॉड ए का मतलब क्या है, रूट डी बाय मॉड अगर तुम यहाँ डालोगे, डिफरेंस ऑफ द रूट पता ना, रूट डी बाय मॉड इसका स्क्वायर करोगे तो डी अपॉन में स्क्वायर हो गया। अब डी कितना है इसका, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ये हो गया 4। तो रूट जो है हमें a और b की टर्म्स में निकल रहे हैं, यहाँ से 4 से 4 कट गया, ये 2 कट गया, कितना आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट गया, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो रूट्स है। अब इनका सम कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सम आ गया 4ab। तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4ab इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, थोड़ा फास्ट हो सकता है तुम्हें लगाओ, लेकिन एक हिंट होता है वो मैंने दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये देखो बेटा ये आ रहा है बी ऑप्शन, चेक करना पीछे बी होना चाहिए, बी ही है, ठीक है, मेरा तो मतलब बी आ रहा है, वो पीछे चेक कर लेना। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने गलती नहीं करी है, कॉन्सेप्ट वही है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी जो आपको हो सकता है प्रॉब्लम करे। ठीक है, क्लियरिटी है, क्वेश्चन नंबर 63 भी क्लियर हो गया हमारा। अगले 4 दिन तक यही काम करना है, डाउट्स लेने हैं, अपने आप को निखारो इनइक्वालिटी लॉग और क्वालिटी के लिए। 5 तारीख को टेस्ट है आपका, पहला टेस्ट ऑनलाइन है, और उसी के अगले दिन मॉर्निंग में 6 तारीख को ऑफलाइन की भी पीडीएफ आएगी, दोनों टेस्ट करने हैं। और 6 तारीख से हमारा स्टार्ट है नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेस हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकते हैं कंप्लीट करके हम वो अपना 6 की सीरीज स्टार्ट करें, जो जिसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 की डिमांड हुई है,
क्वेश्चन नंबर 70 की डिमांड हुई है भाई, देख लो, ठीक है ना। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस एंड अल्फा बीटा आर अल्फा बीटा एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ये दो रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बतानी है, पी की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर लग रहा है, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ। तो अब देखो गिवन क्या क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस बी बाय, अल्फा बीटा कितना दे रखा है सी बाय, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, अरे यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है माइनस पी, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है क्यू। ये गिवन डाटा है। अब यहाँ से हमें गेम खेलनी पड़ेगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा हमें खेलना चाहिए इसके साथ ना, क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस पी, और अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाय, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा कितना है 2 सी बाय, ये आ गया माइनस पी। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी। यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 2 ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये तो सीधा ही आ गया, इसमें कुछ पंगा ही नहीं था इसका, सीधा इसका कोई लेना देना ही नहीं है। 2 ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, 2 ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बी ऑप्शन आ गया। 2 ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पहले 70 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। मामला ओम प्रकाश है। ठीक है, तो क्लास छोटी है लेकिन हम 20 क्वेश्चन के आसपास के डाउट्स और कर गए आज। जो बच्चे देखेंगे रिकॉर्डिंग उनको फायदा हो जाएगा। अगर क्लास में जल्दी आ गया तो 10 बजे क्लास रख दूंगा, आ जाना, पढ़ लेंगे रात को। अदरवाइज कल सुबह मिलेंगे, ठीक है ना। सुबह आपको पढ़ाएंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब क्लास में बुलाऊं आ जाना। ठीक है, मैं अगली 4 क्लासेस एक साथ डिजाइन कर देता हूं ताकि कोई फ्लक्चुएशन ना दिखे आपको टाइमिंग की। 70 तक रखे हैं, सुबह बाकी करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं बेटा अभी ना मुझे जाना है कहीं पे ना, इसलिए मैं रख नहीं पा रहा। इसलिए मुझे पता था मैं लेट हो जाऊंगा, इसलिए मैंने पहले रख दी क्लास, थोड़ा सा पढ़ा दिया तुम्हें। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं, पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो। थैंक यू। रेडी फॉर नाइट राइडिंग, अच्छा ठीक है, चलिए करता हूँ मैं, प्लान करता हूँ। बाय।